नमस्कार। एक नजर में देखिए शिक्षा जगत और मध्य प्रदेश के जिलों की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज के साथ। कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी एमपी के निजी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं। अब फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। वहीं शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना भी जरूरी होगा। डबल मनी के 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ी बालाघाट। जिले के बहुचर्चित 600 करोड़ रुपए के डबल मनी मामले में 3 मुख्य आरोपियों सोमेंद्र कंकराया ने, तामेश मंसूरे और प्रदीप कंकराया ने की पुलिस रिमांड 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विशेष जांच दल एसआईटी ने सोमवार को इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था, जहां से 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड स्वीकृत की गई। अब 110 राज्य शिक्षक पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार में बड़ा बदलाव करते हुए पुरस्कारों की संख्या 14 से बढ़ाकर 110 कर दी है। अब प्रदेश के सभी 55 जिलों से 2-2 शिक्षकों का चयन होगा। हालांकि पात्रता की शर्तें सख्त कर दी गई हैं। कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों को पिछले 5 वर्षों में अपने विषय का 100% परिणाम और उसमें 80% विद्यार्थियों का A ग्रेड होना जरूरी होगा। 6 अगस्त से फिर बिगड़ेगा मौसम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश ब्रेक लग गया है, जिसने आम लोगों के साथ साथ राज्य के किसानों के सामने बड़ी चिंता खड़ी कर रखी है। लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही बारिश की कमी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग ने 6 अगस्त से प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इसके चलते भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मुरैना में मूंग पंजीयन विवाद पर किसानों का प्रदर्शन। मुरैना में मूंग खरीदी के पंजीयन में कथित अनियमितताओं और भेदभाव का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में करीब 50 किसान और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एडीएम अश्विनी रावत को ज्ञापन सौंपने के बाद परिसर में धरना शुरू कर दिया। ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने मात्र से उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोका नहीं जा सकता, जब तक अदालत पुलिस रिपोर्ट या चालान पर न्यायिक संज्ञान नहीं ले लेती। बस किराए में बढ़ोतरी को सरकार दे सकती है मंजूरी। प्रदेश में जल्दी ही बसों के किराए में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के पहले बसों के रजिस्ट्रेशन ओडिशा और केरल के मॉडल पर करने पर सहमति बनाई जाएगी। जो बसें चलेंगी उनका विधिवत बॉडी मेकर्स से बॉडी बनवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेसिस पर भी सहमति बनी है। बस की लाइफ पर सरकार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की चेतावनी। प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 अगस्त तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 8 अगस्त से प्रदेश में बसों का संचालन बंद करेंगे। एसोसिएशन का दावा है कि देवास में 100 से अधिक बसें हैं, जिनके बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीना और बीकानेर में बनेंगे देश के रणनीतिक तेल भंडार। मार्च 2026 में स्ट्रेट ऑन फॉर्मूज बंद होने पर भारत के सामने ईंधन संकट खड़ा हो गया है। ज्यादा आयात, कम रिजर्व और सप्लाई का एक ही रास्ता होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति चेन प्रभावित हुई। केंद्र सरकार ने 90 के दशक में ही खतरे को समझकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) बनाने की योजना बनाई थी, पर 3 दशकों में काम काफी धीमा रहा। हालांकि मध्य प्रदेश के सागर जिले का बीना और राजस्थान का बीकानेर ये स्थिति बदल सकते हैं। एमपी में 9 साल बाद सितंबर में होंगे छात्र संघ चुनाव। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र में सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। बाघों के कॉरिडोर से गुजरेगी नई रेलवे लाइन। मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर कॉरिडोर में शामिल सतपुड़ा मेलघाट लैंडस्केप से होकर प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी है। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि परियोजना पर अंतिम अनुमति वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और प्रभावी सुरक्षा उपायों के बाद ही आगे बढ़ेगी।
दतिया जीत के बाद जीतू पटवारी का सीएम को खत। दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दतिया के जनादेश से ये साफ हो गया है कि जनता अब झूठे वादों के बजाय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ठोस परिणाम चाहती है। एमपी में निजी विद्यालयों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन। अगर किसी निजी विद्यालय ने स्कूल शिक्षा विभाग से विद्यालय संचालन के साथ पाठ्यक्रम और अन्य कार्य व्यवस्था संचालन के लिए मान्यता हासिल की है तो उसे अब सरकार द्वारा तय नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर किसी निजी विद्यालय द्वारा सरकार की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो नोटिस देने की कार्रवाई के साथ मान्यता निरस्त करने और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकेगी। छतरपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बक्सवाहा तहसील के पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आंदोलन के पहले दिन सभी पटवारियों ने अपने राजस्व अभिलेख बस्ते तहसील कार्यालय में जमा कर शासकीय कार्यों का बहिष्कार किया। इससे तहसील क्षेत्र में राजस्व विभाग के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पूरी तरह संवैधानिक। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरणों के मामले में 8वें दिन भी तीखी बहस देखने को मिली। बात किसमें लिया जाना चाहिए, 14 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। हमारा कहना है 14, 27 दोनों गलत हैं कि जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि पूरे संविधान में जहाँ भी संख्या निर्धारित करने की बात आई है, एक जगह नहीं, जहाँ भी संख्या निर्धारित करने की बात आई है वहाँ सिर्फ जनसंख्या को ही आधार लेकर के जनसंख्या के अनुपात की बहस देखने को मिली। ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि देश और प्रदेश में सभी प्रकार के आरक्षण का मूल आधार जनसंख्या ही है, क्वांटिफेबल डाटा नहीं। मामले में अगली नियमित सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे से पुनः आरंभ होगी। पुलिस के 9,662 पदों को मंजूरी। राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में हाल ही में 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की पदोन्नति हुई है। इसके साथ ही अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष के नए पदों की मंजूरी मिलाकर 18,000 से अधिक पदों की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस की श्रेणी में शामिल हो रही है।